रामकृष्ण मिशन में था तो धात्री लो पे रिसर्च चल रही थी, बड़े बड़े एमडी डॉक्टर पूरा और भरा हुआ धात्री लो पे। हमने 50 पेशेंटों को दिया, उसका हीमोग्लोबिन इतना बढ़ गया, ये हो गया। मतलब क्या यार, पैसे वेस्टेज हो रहे हैं भाई। आयुर्वेद में रिसर्च की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे एमआरआई, ये वो आयुर्वेद बीएमएस वालों को यही लाया जा रहा है कि आप ये देखो, एमआरआई देखो, सीटी स्कैन, एक्सरे और ये वो इतना सब कुछ कर दो। जरूरत है, उसकी आवश्यकता है, ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मात्र मुझे नहीं लगता कि ओपीडी में 2% से ज़्यादा इनका यूज़ की ज़रूरत है, लेकिन आज 98% यूज़ हो रहा है। तो आयुर्वेद को केवल और केवल एक ही तरीका है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का। चाहे देख लेना आप, गवर्नमेंट कितना भी आगे खूब रिसर्च कर दे, खूब बढ़िया कर दे, आयुर्वेद धरातल पे नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? कोई जैसे ही बीएमएस डॉक्टर बीएमएस करके आता है, उसको चाहिए पैसा। आयुर्वेद करने से पैसा मिल नहीं रहा है शुरुआत में, उसको सेंटर बड़ा बनाना है, पैसा मिल नहीं रहा। तो बीएमएस जिनके पास पैसा ठीक ठाक है, वो तो एक बार को आगे बढ़ जाते हैं। जिनके पास नहीं है, वो आयुर्वेद नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी को चाहिए दिखावा। लड़ाई हमारी एलोपैथ से है, दिखावे से, हमारे पास दिखावा नहीं है। तो एक ही तरीका है आयुर्वेद को, जितने ये रिसर्च कर रहे हैं आयुर्वेद पे, जितना पैसा करोड़ों अरबों रुपए दे रहे हैं, डॉक्टरों को दे रहे हैं, रिसर्च पे दे रहे हैं, सब बंद कर देनी चाहिए, सारा पैसा बचा लो। और क्या करो, बीएमएस जैसे ही करके आए उसको तो 50,000 रुपये हर महीने, कि तू आयुर्वेद करेगा ना, बोर्ड लगाएगा आयुर्वेदिक, ये पंचकर्म जो जो है, ये गठिया अठिया और जॉइंट पेन, नींद नहीं आना और डायबिटीज़, जितने क्रोनिक बीमारी, सबके उनका पैटर्न होना चाहिए गवर्नमेंट का, कि यही पैटर्न पे इसी हिसाब से ये गवर्नमेंट एडिट है। जब वहाँ लिखाई गठिया होगा, लिखाई सिर दर्द होगा, तो पेशेंट कौन सा लूज मोशन का आ जाएगा? आएगा तो गठिया का ही। और 50,000 मिल रहे हैं डॉक्टर को, कितना, 1 साल तक कंटिन्यू। तो जब 50,000 मिलेंगे तो डॉक्टर की मजबूरी है कि 50,000 तो मिल रहे हैं, चलो करते, अगले साल 40,000 कर दो, 30,000 कर दो, 20,000 कर दो, 10,000 कर दो। तो जो रिसर्च में पैसा खत्म कर रहे हो, उससे बड़ी बीएमएस डॉक्टर को दे दो। 5 साल में तो कैसे भी अगर आप आयुर्वेद करते हो तो बहुत अच्छी तरह स्टेबल हो जाओगे, ये तो आप भी मानते हो। यस सर, यस सर। अगर रिजल्ट पेशेंट को मिलने लगेगा और आप भी 50,000 आपको सपोर्ट है, तो आप जो कमा रहे हो उससे अपना आगे का बना के चलोगे, तो आप 5 साल बाद एलोपैथिक करोगे क्यों? और पेशेंट आपको एक्सेप्ट क्यों करेगा एलोपैथ में? भाई अभी तक तो गठिया का आयुर्वेदिक में दे रहे थे, ज्वाइंट पेन दे रहे थे, और चाहते हुए भी आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक में जाएगा नहीं, चाहते हुए भी, क्योंकि कोई उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कि ये तो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। अभी बहुत से मेरे मित्र हैं, मेरे साथ में, वो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल तो बना लिए, लेकिन नाम उनका बड़ा छोटा है। सबसे पहले एमबीबीएस, एमडी, ये फलाने बनाने सब कुछ, और एंड में अपना नाम, मैं गया एक जगह तो मैंने कहा भाई ये क्या है? बोले नहीं, सब लोग मुझे जानते हैं कि